एक महल में राजकुमारी सुनैना रहा करती थी। राजकुमारी सुनैना नीयत से बिल्कुल भी साफ नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम कर्णप्रिया था। सुनैना अपनी छोटी बहन कर्णप्रिया से जलती थी। सुनैना चाहती थी कि सारा महल उसे मिले, ना कि कर्णप्रिया को। अरे कर्णप्रिया, तुम कितनी बदसूरत हो, तुम्हें तो कोई ले भी नहीं जाएगा। तुम तो नौकरानी के लायक हो, नौकरानी के। तुम्हें पता है सारा महल तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि राजा ने बोला है कि सिर्फ एक को ही महल दिया जाएगा और महल सिर्फ मेरा होगा। कर्णप्रिया को जरा भी लालच नहीं था। वहाँ तो यही कहती थी, दीदी जो भी हो मुझे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही रह लूँगी, और वो भी नौकरानी की तरह। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरी बड़ी बहन हो, अगर मैं आपकी सेवा करूँगी तो ही मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। कर्णप्रिया सुनैना से हमेशा यही कहती थी। वहीं पर राजा यह सब बात सुनता था तो हमेशा यही सोचता था, मेरी छोटी बेटी कर्णप्रिया ही इसे महल के लायक है। कितनी समझदार और गुणवंती है मेरी कर्णप्रिया। वहीं पर सुनैना हमेशा लालच करती रहती है। राजा वैसे तो सुनैना को कुछ कहता नहीं था, लेकिन दिमाग में तो उसकी एक ही बात चलती थी कि महल उसे कर्णप्रिया को ही देना था। जब यह बात सुनैना को पता लगती है तो वह राजा के पास जाती है। मैंने क्या सुना महाराज कि आप कर्णप्रिया को महल का दान देने वाले हो, लेकिन आपने बोला था कि बड़ी बेटी को दान दिया जाएगा, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दोगे? आप कर्णप्रिया को महल दान क्यों दोगे? क्योंकि मैंने यहाँ बोला था, जो मेरी बेटी समझदार होगी वही इस महल की हकदार होगी, वही इस राजकाज को चलाएगी, और कर्णप्रिया तुमसे ज़्यादा समझदार है। इसी वजह से मैं कर्णप्रिया को यहाँ महल देने वाला हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कर्णप्रिया के साथ भी रह सकती हो। लेकिन यह बात सुनैना को कहाँ स्वीकार थी। एक रात की बात है, जब सुनैना कर्णप्रिया के पास जाती है। मुझे कैसे भी करके कर्णप्रिया को ख़त्म करना होगा, तभी जाकर इस महल की हकदार मैं हो सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा, वरना कर्णप्रिया को इस महल का हकदार बना दिया जाएगा। इससे पहले कि वह इस महल का हकदार बने, उससे पहले उसे ख़त्म करना होगा। वहाँ कर्णप्रिया से बात करती है, अरे दीदी, लेकिन रात को 12 बजे आप मुझे उस गुफ़ा में क्यों भेज रही हो? क्या बात है दीदी, क्या हुआ? अरे कर्णप्रिया, तुम सवाल जवाब कितना करती हो? बस एक बार जाकर देख लो। तुमने कहा था ना, बड़ी दीदी की बात सराखों पर, तो राजकाज संभाल लो और तुम गुफा में चली जाओ। तुम्हें पता ही राजा जी तुम्हें ही महल देने वाले। लेकिन दीदी, मुझे तो नहीं चाहिए, आपको देना चाहिए ना महल। लेकिन जो भी हो ठीक है, मैं गुफा में चली जाती हूँ। यह बात महाराज सुन रहे थे। उन्हें शक था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। इससे पहले कि कर्णप्रिया वहाँ पहुँचे, मुझे उससे मना करके खुद को ही उस गुफा में जाकर देखना होगा कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है, क्योंकि मुझे सुनैना पर ज़रा भी यकीन नहीं है। वहाँ कर्णप्रिया को नुकसान भी पहुँचा सकती है, और मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहता। राजा ने सोच लिया था कि वहाँ गुफा सबसे पहले जाएगा। कर्णप्रिया को मना करके राजा गुफा जाता है तो देखता है कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो कोई भी लड़की आती है उसे ख़त्म कर देती है। यानी कि चुड़ैल का अगला शिकार कर्णप्रिया होने वाली थी। अरे, ये तो खतरनाक चुड़ैल की गुफा है, यहाँ पर तो कोई भी औरत आती है वहाँ ख़त्म हो जाती है। यानी कि यहाँ सब सुनैना की चाल थी। अब तो सुनैना उस महल में रहने लायक भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी कर्णप्रिया पर आज भी नहीं आने दे सकता। रात को ही महल जाकर राजा सुनैना के पास जाता है और सारी बात सुनाता है। यहाँ सुनकर तो सुनैना हैरान हो जाती है कि राजा को यहाँ बात कैसे पता चली। राजा उसे डांटता है, अरे महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा सुनैना से। मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम गुफा जाओ। मुझे सब पता है तुमने सुनैना से क्या कहा क्या नहीं कहा। तुमने बहुत गलत किया, और इससे अब तुम इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें सुबह ही इस महल से जाना होगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सुनैना गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा था, क्योंकि महाराज उसे महल से निकाल देता है। अब महाराज कर्णप्रिया को ही उस महल का वारिस साबित कर देता है।
राजा कहता है कि अब राजकाज सिर्फ कर्णप्रिया संभालेगी। कर्णप्रिया को जब बात पता लगती है तो उसे भी बहुत दुख होता है कि उसकी दीदी ने ही उसके साथ ऐसा किया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद दोनों ही अपने राजकाज में लग जाते हैं। कर्णप्रिया भी अपनी दीदी को भूल जाती है और राजा भी अपनी बेटी को, क्योंकि सुनैना ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसके बाद से दोनों कभी उसको याद नहीं करते। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें।